हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी की इस एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक प्राथमिक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे बच्चों को अनुशासित करने में सहायता मिलती है, परीक्षा फल में सुधार होता है, बच्चों को प्रेरित करने में सुविधा होती है या बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालयों में छात्रों को अनुशासित रखने के लिए आप छात्रों को अनुशासन पर अच्छी पुस्तकें पढ़ने को कहेंगे, अनुशासन पर लेख लिखवाएंगे, अनुशासित छात्रों को पुरस्कृत करेंगे या स्वयं अनुशासन में रहेंगे। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं अनुशासन में रहेंगे। अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो हमें देखकर बच्चे भी अनुशासन में रहने के लिए मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था क्यों की गई है। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होता है, तो उसकी व्यवस्था क्यों की गई है। तो उसके लिए ऑप्शंस हैं। इससे गाँवों के बच्चों को अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, शहर और गांव के अच्छी योग्यता वाले छात्र अध्ययन कर सकेंगे, शहर और गांव दोनों के बच्चे अध्ययन कर सकेंगे, या शहरी छात्रों के लिए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इससे शहर और गांव की अच्छी योग्यता वाले छात्र अध्ययन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानना आवश्यक है क्योंकि शिक्षक ही उसके समाधान के बारे में कुछ कर सकता है, वह अन्य शिक्षक को बता सकता है, इससे वे सरकार को उसके बारे में बता सकते हैं, या इससे शिक्षक को शिक्षा के बारे में जानकारी हो सकती है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक ही उसके समाधान के बारे में कुछ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके विचार से सहज शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा पर होने वाले व्यय को कम करना, एक दूसरे को समझने का सुअवसर देना, बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल न खोलना, बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लगाना। तो गाइस, ये जो कोएड स्कूल्स हैं उसके लिए है कि कोएड स्कूल चलाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके विचार से विद्यालय में नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है प्रतिदिन अध्यापकों द्वारा नैतिकता पर भाषण, नैतिक शिक्षा से संबंधित साहित्य बांटना, समय समय पर अभिभावकों को नैतिकता के बारे में सजग करना, या फिर अध्यापक अपने आचरण को संयमित और नियमित रखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगर अध्यापक अपने आचरण को संयमित और नियमित रखेंगे तो बच्चों में नैतिकता का मैसेज बहुत ही अच्छे से डिलीवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपने अपने छोटे भाई को पढ़ाते समय बार बार किसी प्रश्न का हल बताने पर भी उसकी समझ में ना आए तो आप उसे दंड देंगे, पुनः समझाने का प्रयास करेंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे, या स्वयं पर कीजिए। अगर आप अपने छोटे भाई को पढ़ा रहे हैं और वो बार बार नहीं समझ रहा तो हम क्या करेंगे, उसे पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है, इस कथन का अभिप्राय है कि अध्यापक को प्रकृति से शिक्षा लेनी चाहिए, प्रकृति के मध्य अध्यापक स्वाभाविक रूप से पढ़ा सकता है, प्रकृति के नियमों के अनुसार छात्र सहज ढंग से सीखते और अनुभव करते हैं, या बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया जाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति के नियमों के अनुसार छात्र सहज ढंग से सीखते और अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती हैं, तो भी आप सही बात करते रहना चाहिए, अवसर देकर ही कोई बात कहनी चाहिए, जिसको जैसा प्रिय लगे वही कहना चाहिए, या किसी को कोई राय नहीं देनी चाहिए। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तो भी सही बात करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रजातंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कक्षा में प्रजातंत्र को पढ़ाना, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकसित करना, विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक नागरिकता को विकसित करना,
या विद्यार्थियों में व्यावसायिक क्षमता को विकसित करना। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों में व्यावसायिक क्षमता को विकसित करना। गाइस, आज की सीरीज़ में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।